नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HUS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट टू ब्रिंग इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑन OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। तो आप सभी ने आंसर दिया था केरला, और केरला ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, निखत ज़रीन बहुत ज़्यादा चर्चित नाम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये निखत ज़रीन बिकम द विच वुमेन इन इंडिया टू विन अ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो कौन से नंबर की ये वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जीत दर्ज की, मतलब वहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनसे पहले 4 महिलाओं ने ये मेडल प्राप्त किया था, अब ये 5वीं बन गई हैं। तो आपको याद रखना है निखत ज़रीन का नाम। इनको गोल्ड मेडल मिला है 2022 में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, जिसको इस्तांबुल टर्की में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर बात हुई है निखत ज़रीन की, तो ये 5वीं नंबर की महिला बनी है। तो इनसे पहले कौन कौन थी? तो आंसर होगा मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL, लेखा केसी। ये 4 महिला पहले थीं, अब 5वीं निखत ज़रीन हो चुकी हैं। आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश, पहले जब पार्टीशन नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उस समय इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन इस समय इनका घर तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। रिसेंटली में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, साउथ कोरिया ने ऊबर कप जीत लिया, जिसमें चाइना की टीम हारी है। और आपको बता दूं, जो ऊबर कप होता है वो बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है जिसमें महिला पार्टिसिपेट करती हैं। थॉमस कप को भारत ने जीता, जिसमें मेल पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बैडमिंटन का एक गेम है। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता था। अनुराग ठाकुर जी मस्कट लोगो जर्सी लॉन्च कर चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की, जो कि पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अविनाश सांबले जी, जो कि 5000 मीटर में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। कार्लोस अल्कराज मेन सिंगल में मैड्रिड ओपन टाइटल को वो जीत चुके हैं। मैक्स वर्स्टप्पन मियामी ग्रैंड पिक्स को जीते हैं, कारों की रेस है ये। एशियन गेम्स जो कि 2020 में होने वाले थे चाइना के होंगजू में, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके 2023 कर दिया गया। BCCI ने बैन कर दिया है बोरिया मजूमदार को, एक पत्रकार है, 2 साल के लिए, क्योंकि रिद्धिमान शाह के साथ उनका मतलब क्वेश्चनिंग कुछ ख़राब हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रोअर हैं कमलप्रीत गौर, जो कि सस्पेंड हो चुकी हैं प्रोविजनली। उनके ब्लड में कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो कि नहीं पाए जाने चाहिए थे खिलाड़ी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी विंस अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। तो अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 किस कंपनी के द्वारा जीता गया? तो ये एक स्टार्टअप है जिसके द्वारा ये जीता गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीनियस एनर्जी के द्वारा इसको जीता गया है। किसको? अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस 2022 को। याद रखना है, ये एक तरीके का स्टार्टअप है जो कि इस साल का ईयर अवार्ड जीता है। किसका? जो अमेजन का संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज अवार्ड है। आपको बता दूं ये है क्या, तो इन्होंने ना बहुत इनोवेशन काम किया है, वो एनर्जी को बचाने के फील्ड में, एनर्जी को सेव करने की फील्ड में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है राजस्थान में। और आपको बताऊं, इनके एक पर्सन है सुभाष ओला, उनके द्वारा मतलब ये फर्स्ट प्राइज़ जीता गया है, जो कि कंपनी है जीनियस। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। रिसेंटली में जो भी अवार्ड्स दिए गए उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है वीस्ले मॉर्गन, जो कि
विलियम ई कॉल्बी अवार्ड को जीते हैं। किसके लिए? अपनी एक बुक है द हार्डेस्ट प्लेस के लिए। अगली है केनिया के नर्स हैं एना क्वाबले डूबा, उनका नाम है, वर्ल्ड की बेस्ट नर्स का अवार्ड इनको मिला है। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जिनको ब्रिटिश ने ऑनर किया है, क्यों ऑनर किया है? क्योंकि जो उनकी सर्विस थी कोविड-19 पैंडेमिक में वो बहुत बेहतर थी। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट थे, मतलब उसको बचाने वाले पर्सन थे। चारदत्त मिश्रा थे नहीं मतलब हैं, उनको विटले गोल्ड अवार्ड मिला है। यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है किशोर कुमार दास को। मेघालय को ई प्रपोजल सिस्टम ग्रैब्ड प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला है। सर डेविड अटेनबर्ग जिनको यूनाइटेड नेशन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन विच माउंटेन, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किस हाईएस्ट पोजीशन पर नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेपाल माउंट एवरेस्ट में इन्होंने दुनिया का हाईएस्ट वेदर स्टेशन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है। याद रखना है, नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट में जो कि 8,830 मीटर की हाइट पर इन्होंने जो हाईएस्ट वेदर स्टेशन है वर्ल्ड का उसे इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, याद रखना है। रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेट जियो वाला हमने क्वेश्चन पढ़ लिया जो अभी रिसेंटली में हमने पढ़ा है, माउंट एवरेस्ट में जो उन्होंने वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेट किया है। अगला क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रोन ने एलिजाबेथ बोर्ने को अपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। सोमालिया में हसन शेख महमूद अगले प्रेसिडेंट होंगे। स्काई ब्रिज 721 को जो कि चेक रिपब्लिक ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इस्टेब्लिश हुआ है, याद रखना है। शेख मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान प्रेसिडेंट बने हैं यूएई के। वियतनाम की वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज इन्होंने बनाया, चाइना को इन्होंने पीछे कर दिया है। करीब 600 मीटर के ऊपर इसकी टोटल लेंथ है। चेक रिपब्लिक जिसने रिप्लेस किया है रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। मार्कोस जूनियर प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं फिलीपींस का। साउथ कोरिया जो कि पहली कंट्री ऐसी बना है जिसने नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। यून सुक येओल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब फ्रेंचाइजीज इन यूएई बेस्ड T20 लीग बॉट बाय विच इंडियन ग्रुप, तो किस इंडियन ग्रुप ने T20 की जो लीग चलने वाली है चलेगी जो यूएई में उसकी फ्रेंचाइजी ले ली है? तो यूएई की जो T20 लीग है उसकी फ्रेंचाइजी ली है अडानी ग्रुप्स ने। याद रखना है, अडानी ग्रुप्स के द्वारा अडानी स्पोर्ट लाइन के द्वारा इन्होंने यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी ले ली है अपने प्रमोशन के लिए। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद, किसका? अडानी ग्रुप का। फाउंड किया गया था गौतम अडानी के द्वारा और इसको फाउंड किया गया था 1988 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपनड अ रीजनल ऑफिस इन विच स्टेट, तो ये जो अनाउंसमेंट था ये बहुत पहले हो चुका है लेकिन अब इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात गिफ्ट सिटी में ये डेवलप किया गया है रीजनल ऑफिस किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स बैंक की बात की जाए तो 2014 में इसको डेवलप किया गया और मार्कोस ट्रोंजो इसके इस समय पर प्रेसिडेंट हैं। किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और इन्होंने अपना रीजनल जो ऑफिस है वो कहाँ खोला है?
गुजरात, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस ट्री सिटी में, मतलब गिफ्ट सिटी में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो रिसेंटली में गुजरात की बात हुई है, तो गुजरात को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर 182 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदाल वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, पूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मैप पर देखें तो इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी पाकिस्तान के साथ लगती है, इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ इसकी लगती है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है हमारा गुजरात। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप युवा टूरिज्म क्लब। तो युवा टूरिज्म क्लब को किस इंस्टीट्यूशन ग्रुप के द्वारा फाउंड किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सीबीएसई के द्वारा फाउंड किया गया है। क्यों फाउंड किया गया है मैं आपको बताता हूँ। पहले सीबीएसई की फुल फॉर्म जान लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा टूरिज्म क्लब को फाउंड किया, जिससे कि जो हमारे भारत में जो टूरिज्म के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको अपने यहाँ पर मतलब उसकी पॉजिटिविटी दिखाने के लिए हमारे सीबीएसई ने ये युवा टूरिज्म क्लब को इस्टेब्लिश किया, जिससे कि जो टूरिज्म की पॉसिबिलिटी है हमारे इंडिया में बढ़ सके और यहाँ की जो कल्चर है वो दुनिया तक पहुँच सके। सीबीएसई की बात हुई है तो इसके चेयरपर्सन की बात कर ले। रिसेंटली में अपॉइंट हुए निधि चिब्बर। इसको फाउंड किया गया था 1929 को। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड भारत टैप इनिशिएटिव। भारत टैप इनिशिएटिव से आप समझ गए होंगे ये मतलब जल से रिलेटेड है, लेकिन जल शक्ति पे आपको नहीं पहुंचना है। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा भारत टैप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। याद रखना है हरदीप सिंह पुरी जी इस समय पर इस वाली मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं और उन्होंने भारत टैप इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दूर दराज तक पानी को पहुंचाया जा सके, जिससे कि जो लॉस है पानी का उसको कम किया जा सके। क्या इसमें स्कीम है कि जो पाइप का प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जिससे कि जो लीकेज हो रहा है पानी का वो थोड़ा सा कम किया जा सके और दूर दराज तक पानी को पहुंचाया जा सके। भारत टैप इनिशिएटिव का मेन फोकस ये है कि जो साफ़ पानी है वो काफ़ी दूर मतलब गांव-गांव तक पहुंचाने की पूरी ये मुहिम है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट एवर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ऑफ हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आया है भारत में वो जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें बहुत ज़्यादा आया है, मतलब सबसे ज़्यादा। तो कितना आया है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 83.57 बिलियन का जो एफडीआई है वो भारत में आया है और सबसे ज़्यादा ये सिंगापुर से आया है। 27% सिंगापुर से, यूएस से सेकंड पोजीशन पर, उसके बाद मॉरिशस से भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आया है। और आया कितना है तो 83.57 बिलियन। ठीक है, और पिछले साल के कंपेयर में भी इंक्रीज़ किया है। 81 पिछली बार था, मतलब 82 के आसपास मान सकते हैं बिलियन डॉलर में, और इस साल 83.57 बिलियन डॉलर आया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी टू बाय वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क। तो वेल्थ डेस्क को किस कंपनी के द्वारा बाय किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा इसको बाय किया गया है। याद रखना है वेल्थ डेस्क। तो पेटीएम ने
जो कि इंडियन पेमेंट बिजनेस है, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है वॉलमार्ट इंक्रीमेंट के द्वारा। इसने वेल्थ डेस्क को खरीदने की घोषणा कर दी है। कितने में? तो रफली 50 बिलियन के आसपास खर्चा लगने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो आपके लिए क्विज है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड लोक मिलनी स्कीम फॉर रीएड्रेस ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।